अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करूं, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए कि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लोग हम में से क्या नुक्स निकालेंगे, हम खुद ही अपने अंदर से ढेरों ढेर नुक्स निकालते हैं। जब कभी हमारा गुज़र किसी आईने के सामने से होता है तो हम खुद को खड़े होकर खूब गौर से देखते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कई दफ़ा आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरी नाक कितनी मोटी है, मेरी आंखें कितनी छोटी हैं, मेरी रंगत आजकल बहुत ख़राब हो गई है, मेरा कद कितना छोटा है। तो ये सारी चीज़ें तो हम अपने अंदर से खुद बाहर निकाल रहे होते हैं। आजकल मैं अच्छी नहीं लग रही, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ कहे ना कहे, लेकिन हमने खुद को बड़ा कुछ कह दिया। हम उस मुसव्वर की मुसव्वरी में से नुक्स निकाल रहे होते हैं जिसने ये कुल कायनात बनाई और हर इंसान को खूबसूरत बनाया और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। सूरह अल-मुमिन में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम्हारी सूरतें बनाई, बहुत खूबसूरतें बनाई। कि यानी कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? हमारे लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ने हमारी जो सूरतें बनाई वो बहुत ही खूबसूरत बनाई। यहाँ किसकी बात हो रही है? इंसान की। हमें मुखातब करके कहा जा रहा है और हम अपनी मोटी नाक, छोटी आंखें, काली रंगत पे अटके होते हैं, हमारा कद छोटा है, इसी पे अटके होते हैं। तो जब कभी हम ऐसे में किसी खूबसूरत इंसान को देख लेते हैं, किसी खूबसूरत लड़की को अचानक हमारी नज़र पड़ती है तो हम कहते हैं हाय अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत है, काश कि मैं भी ऐसी होती, काश कि मुझ में भी इसकी आधी खूबसूरती होती, काश मैं भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ होती। माना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कुछ लोगों को ज़ाहरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा दी है, ज़ाहरी खूबसूरती से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजा है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके साथ साथ एक इम्तहान भी तो है, क्योंकि फिर हम इसको ज़ाहिर करना चाहते हैं। अगर कोई खूबसूरत है तो वो अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करना चाहती है, और फिर आपको पता है कि इसके कितने बड़े बड़े फितने हैं, कितने मसले खड़े हो जाते हैं, मुआशरे में किस कदर फितना फसाद बर्पा हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे और माल नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। कितनी खूबसूरत बात है ना। और देखा जाए तो हम इंसान भी उन्हीं लोगों से लंबे अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप निभाना पसंद करते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, जो किरदार के अच्छे होते हैं, जो हमारा एहसास करते हैं। अब देखिए एक इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ने उसको खूबसूरती दी है, लेकिन उसका अहलाक अच्छा ना होगा, उसका दिल अच्छा ना होगा, तो क्या आप उसके साथ रिश्ता रखेंगे? बेशक वो जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हम उसी के साथ रिश्ता निभाएंगे जो हमारी कद्र करेगा, जो हमारे एहसास करेगा, जिसका दिल अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा। हम उसी के साथ रिश्ता निभाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा रिश्ता उसके साथ हमेशा रहे। अब देखिए कोई मिस वर्ल्ड है, कोई मिस इंडिया है, कोई मिस वर्ल्ड है, कोई मिस यूनिवर्स है, तो कब तक है ये सब कुछ? कब तक ये रहेगा? वो ताज जो उसके पास है वो कब तक रहेगा? एक दिन ये खूबसूरती ढल जाएगी और आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। अगर खूबसूरती ही मायने रखती होती तो हर डॉक्टर खूबसूरत होता, हर खूबसूरत लड़की खुशकिस्मत होती,
اپنے سسرال میں خوش ہوتی، پھر یوں خوبصورتی سرے بازار روندی نہ جاتی اگر صرف خوبصورتی میٹر کرتی۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں خوبصورت سے خوبصورت ترین، لیکن رشتوں کی خاطر بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی خوبصورتی کوئی کام نہیں آ رہی۔ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ جو رشتے ہیں، شادیاں ہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ پھر کیا پتہ کہ جو جتنی خوبصورت ہے اگر شادی ہو بھی گئی اس کے بعد اس کی قسمت کیا رنگ لائے۔ کیا وہ خوبصورت ہے تو کیا اتنی ہی خوش قسمت بھی ہے کہ سسرال میں اس کو قدر سے دیکھا جائے، ایک مقام ملے، شوہر کے دل میں جگہ ملے۔ بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں جن کے شوہر باہر دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے، اس کی خوبصورتی کو چھوڑ کر۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ تو ہمیں ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھنی، ہمیں باطنی خوبصورتی دیکھنی۔ جب تک ہم اپنے نظریے کو نہیں بدلیں گے، ہم سب اپنے نظریات چینج نہیں کریں گے، تب تک یہ معاشرہ یوں ہی چلتا رہے گا، یوں ہی بیٹیاں روندی جائیں گی اور بیٹے بھی۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت گندی سوچ ہے کہ ہم ظاہری خوبصورتی پہ جج کرتے ہیں انسان کو۔ ہم ظاہری خوبصورتی دیکھ کے کسی سے دوستی کر بھی لیں، لیکن جب وہ ہماری قدر نہیں کرے گا، جب وہ ہمیں وہ عزت، وہ مقام نہیں دے گا جو ہم اسے تصور کر رہے تھے، جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اور وہ واپس وہ بدلے میں ہمیں وہ مقام نہیں مل رہا، تو کیا ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس کو بار بار ہم اس کے ارد گرد گھومیں، بار بار مطلب اس کو وہ عزت دے جس کا وہ حقدار نہیں؟ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ انسان اس لائق نہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کا دائرہ کار بڑھانا ہے، ہمیں انسان کو انسان کی فطرت سے جج کرنا ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی فطرت پہ بہت باکمال بنایا ہے۔ اصل خوبصورتی انسان کا اخلاق، اس کا کردار ہے، اور یہی سب سے اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ سو اپنی سوچ کو بدلیں، بی پازیٹیو۔ اگر ہم اپنی سوچ بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔